Good morning, welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet Sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. Chapter chapter 3 start किए थे class 12th में the reproductive human reproductive system. ठीक है, थोड़ा सा कल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आया था, थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप बता देते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है अपने ही जैसा ही एक यंग वंस को क्या करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, सिमिलर प्रोजनी को क्या करना, रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, मतलब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? कंटिन्यूटी जनरेशन, अपने जनरेशन मतलब जनरेशन को कंटिन्यूटी करना। ठीक है, इसका कुछ सीक्वेंस बताए थे, जल्दी जल्दी मैं इसका सीक्वेंस था। एक ह्यूमन बॉडी में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, उसका कुछ प्रोसेस है। पहले प्रोसेस क्या था? पहले गैमेटोजेनेसिस है, पहले बन गया तो क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस, पहले गैमेट बनना। फिर गैमेट बन गया तो क्या होगा? इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा? गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन पीरियड जो 9th मंथ का होता है। फिर उसके बाद फाइनली क्या होगा? पार्चुरेशन होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट, गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है। ठीक है, गैमेट दो तरीके के गैमेट होते हैं। अगर मेल का बात करें, तो इसमें क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का बनने का प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल में क्या होता है? oogenesis होता है। यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा या एग। ठीक है, ये था। फिर था प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी दो तरीके के सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी होता है, प्राइमरी, और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? गैमेट बनते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे गैमेट बनता है। यहाँ पे क्या होता है? स्टोर होता है, स्टोर होता है, न्यूट्रिशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? टेस्टीज और ओवरी होगा। अगर मेल का बात करें तो टेस्टीज होगा, अगर फीमेल का बात करें तो ओवरी होगा, ओवरीज होगा। ठीक है, ये सारे क्या है? ये प्राइमरी और सेकेंडरी कल इतना तक पढ़े थे, और आज पढ़ेंगे, आज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें भी क्या होता है? दो होते हैं। पहला क्या होता है? प्राइमरी, पहला प्राइमरी होता है, दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी ऑर्गन,
पहला में प्राइमरी ऑर्गन होगा, दूसरा में क्या होगा, सेकेंडरी ऑर्गन होगा। प्राइमरी ऑर्गन में क्या है, प्राइमरी ऑर्गन में तो टेस्टिस है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी 3 है, प्राइमरी ऑर्गन में भी, सेकेंडरी ऑर्गन में भी 3 पार्ट है। पहला में डक्ट सिस्टम, दूसरा में क्या है, एसेसरी ग्लैंड, एंड थर्ड, तीसरा क्या है, कॉर्पुलेटरी ऑर्गन। कॉर्पुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव में पहले प्राइमरी ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन जो स्टार्टिंग से हो, मतलब प्यूबर्टी से पहले जो टेस्टीज है वो प्राइमरी ऑर्गन है। सेकेंडरी ऑर्गन में क्या क्या आता है, पहले डक्ट सिस्टम आएगा, एसेसरी ग्लैंड आएगा, फिर कॉर्पुलेटरी ऑर्गन आएगा, ठीक है। अब देखो डक्ट सिस्टम में भी क्या क्या आएगा, डक्ट सिस्टम में पहला आएगा वासा रेफरेंटिया, वासा इफरेंटिया, फिर आ गया रेटेई टेस्टिस, फिर आएगा इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस के बाद आएगा वास डिफरेंस, के बाद आएगा यूरेथ्रा, ठीक है। डक्ट सिस्टम में आएगा वासा एफेंटिया, रेटेई टेस्टिस, इपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा। एक्सेसरी ग्लैंड में आएगा सेमिनल वेसल्स, काउपस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलेंगे। और दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें आ गया कॉर्पुलेटरी ऑर्गन में पेनिस। देखो यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या है, हमेशा ये अनपेड ग्लैंड है, ठीक है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड ग्लैंड, ये ओनली वन ग्लैंड है जो क्या है, एक ही ऐसा ग्लैंड है जो अनपेयर्ड है, बाकी जो ये दोनों जो है वो क्या है, पेयर्ड है। और ये अनपेयर्ड है, ठीक है। सेकेंडरी ग्लैंड में क्या क्या आ गया, डक्ट सिस्टम आ गया, एसेसरी ग्लैंड आ गया, कॉर्पुलेटरी ऑर्गन आ गया। इसमें आ गया वासा रेफरेंटिया, डक्ट ग्लैंड में वासा रेफरेंटिया, रेटेई टेस्टिस, इपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा। एसेसरी ग्लैंड में आ गया सेमिनल वेसल्स, कॉर्पस या बाल्यूट्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो अनपेयर्ड होता है, और यहाँ पे आ गया पेनिस जो है वो कॉर्पुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों जो टेस्टिस है वो 7th या 8th वीक, मतलब 1.5 या 2 महीने बाद जो टेस्टिस है वो बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है लोअर एब्डोमेन में टेस्टिस बनना स्टार्ट हो जाता है। 7th से 8th वीक में हम लोग को पता चल जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। देखिए अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो हमेशा क्या होगा, पेयर होगा, इज formed during
7th to 8th week of pregnancy. Week of pregnancy. In the lower abdomen of fetus. इसको ये भी बोलते हैं posterior of kidney. देखो टेस्टिस कब बनता है? प्रेगनेंसी के 7वें 8वें हफ्ते में, मतलब 1.5 से 2 महीनों में ये टेस्टिस जो है वो बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, फॉर्मेट होना, बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ बनता है? तो लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में बनता है। ठीक है, मतलब किडनी के पोस्टीरियर पार्ट, ये क्या है? ये किडनी है, तो यहाँ पे टेस्टिस बनना क्या होगा? यहाँ पे टेस्टिस बनेगा। ठीक है, 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में 7वें से 8वें हफ्ते में टेस्टिस बनना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है फॉइटस में, मदर के बॉडी में। ठीक है, देखो जब प्रेगनेंसी के 7वें महीने होते हैं, तो 7वें महीने के बाद जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से बाहर निकल के स्कॉर्टम में चल जाता है, स्कॉटम में चल जाता है। ड्यूरिंग द 7th month of pregnancy, these testes descend the extra abdominally shape-like structure, this scrotum, called scrotum। देखो प्रेगनेंसी के 7वें महीने बाद जो टेस्टिस है वो कहाँ आ जाता है? स्कॉर्टम में आ जाता है। अब ये बोलोगे कि क्यों स्कॉर्टम में आ जाता है, एब्डोमेन के बाहर क्यों आ जाता है, स्कॉर्टम में टेस्टिस क्यों आ जाता है? देखो जो टेस्टिस का जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फॉर्मेशन होता है, जो स्पर्म बनता है, वो बनता है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस में तो वो स्पर्म तो बन नहीं पाएगा, वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो स्कॉर्टम है, जो टेस्टिस है वो स्कॉर्टम में आ जाता है, बाहर आ जाता है, एब्डोमिनल के बाहर आ जाता है। तो उसको 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर उसको वहाँ पे मेंटेन हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो स्कॉर्टम क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो जो टेस्टिस है वो बाहर आ जाता है स्कॉर्टम में। अब लिखेंगे कि वाई टेस्टिस डिसेंड, एब्डोमेन से बाहर क्यों आ जाता है? तो लिखेंगे descent of testes take place in scrotum to maintain 2 to 3 degree lower temperature than the body
टेम्परेचर needed for spermatogenesis. देखो यहाँ पर डिसेंड हो जाता है टेस्टिस, क्यों? 2 से 2.5 उसको 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है उसको क्या हो जाता है, बाहर आते उसको मेंटेन हो जाता है, ठीक है। एब्डोमेन में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, हमारे बॉडी में 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, जिसके कारण वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं बन पाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस बनाने के लिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जो वो बॉडी के आउटसाइड द बॉडी यानी बॉडी के बाहर बनेगा, मतलब एब्डोमेन के बाहर बनेगा, ठीक है। वो कहाँ बनेगा, स्कॉटम में बनेगा, इसलिए वो जो टेस्टिस है वो स्कॉटम में आ जाता है। अब यहाँ पे स्कॉर्टम देखेंगे, एक्सटर्नली स्कॉर्टम देखेंगे। स्कॉर्टम अगर एक्सटर्नली देखे तो कुछ इस तरीके से है, ये एक्सटर्नली देख रहे हैं, एक्सटर्नली देखे तो स्कॉर्टम जो है वो इस तरीके से है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो रेफे है, इसको रेफे बोलते हैं। ये रेफे क्या करता है, स्कॉर्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये दिखाता है कि यहाँ से क्या है, स्कॉर्टम जो है वो 2 भाग में डिवाइड है, मतलब अलग अलग है। अगर इसको इंटरनली देखें, इंटरनली अगर इंटरनल देखे तो कुछ इस तरीके से इसका क्या है, डायग्राम है। ये जो है ये क्या है, यहाँ पे इंजेनल कैनाल है, कैनाल है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है वास्ट, ये 2 टेस्टीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है वाज डिफेंस, यहाँ पे क्या आ रहा है, वाज डिफेंस, ये वाज डिफेंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आप लोग को जो दिख रहा है, इसका जो लोकेशन है थोड़ा सा क्या है, ऊपर नीचे है। इसका जो स्कॉटम का जो लोकेशन है वो थोड़ा सा क्या है, ऊपर नीचे है। थोड़ा सा ऊपर नीचे क्यों है, ये वाला जो है वो थोड़ा क्या है, नीचे है। अगर मैं बनाऊं इसका चित्र इस तरीके से, ये हाँ, ये टेस्टिस जो है वो थोड़ा सा नीचे होता है। ये जो है वो क्या है, ये लेफ्ट साइड का है, ये लेफ्ट स्कॉरिटल सेक है, स्कॉरिटल शेक, और ये राइट है। हाँ, ये राइट स्कॉरिटल शेक है। देखो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो टेस्टीज है वो थोड़ा नीचे है, और ये राइट वाला जो है वो थोड़ा क्या है, ऊपर है। ये ऐसा क्यों होता है, और ये जो आपको दिख रहा है ये स्कॉरिटल स्पेक्ट्रम है, स्कॉरिटल स्पेक्ट्रम। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, जो टेस्टीज जो है वो क्या है, ऊपर नीचे है, तो इसलिए जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है,
जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉर्पुलेशन होगा, तो उस टाइम जो है टेस्टिस वो स्वीच करके ऊपर ना चले जाए, मतलब एब्डोमेन में ना चले जाए, इसलिए इसको जो लोकेशन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। जब टेस्टिस स्क्वीज करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो टेस्टिस का प्लेस जो है वो ऊपर ना चले जाए, इसके के लिए एक नीचे और एक टेस्टिस को ऊपर रखा जाता है, ठीक है, वो स्क्वीज ना करे इसलिए। अगर ये टेस्टिस ऊपर चल जाएगा, एब्डोमेन में चल जाएगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। जब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो स्पर्म नहीं बनेगा। तो इसलिए स्पर्म मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के होने के लिए बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये जो टेस्टिस है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे इसका क्या होता है, लोकेशन होता है, ठीक है। एक और है, एक और चीज जो हम लिखवाना भूल गए हैं। देखो ऐसा बहुत से क्या होता है, जैसे टेस्टिस जो है वो क्या बना, एब्डोमेन में बना, तो कभी कभी क्या होता है कि एब्डोमेन में वो स्कॉटम बन गया, ठीक है, लेकिन जो टेस्टिस है वो क्या एब्डोमेन में ही रह गया, स्कॉटम में नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्रिप्टोडिज्म बोलते हैं, ठीक है। क्रिप्टोडिज्म में क्या होता है कि एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, जो टेस्टिस है उसको सही लोकेशन पे क्या कर दिया जाता है, रख सही लोकेशन पे आ जाता है, ठीक है, स्कॉटम में आ जाता है। द कंडीशन in which the condition in which testes fails fails to descend into a scrotum, उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोडिज्म बोलते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिप्टोडिज्म, क्रिप्टोडिज्म बोलते हैं। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो टेस्टीज है वो स्कॉटम में नहीं आ पाता है, वो एब्डोमेन में रह जाता है, ये बहुत कॉमन है, रेयर है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोडिज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर जो टेस्टीज है वो अपना सही लोकेशन पे आ जाता है, पूरे स्कॉटम में आ जाता है, ठीक है। अब इंटरनली देख रहे टेस्टीज, ये वास्ट डिफरेंस है। ये टेस्टीज का लोकेशन मैं बता दी, किस लिए लोकेशन ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये स्क्वीज करके ऊपर ना चल जाए कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो इसलिए इसका जो टेस्टीज का जो लोकेशन होता है थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये टेस्टीज है, मैं बहुत बड़ा सा टेस्टीज बना दिए। टेस्टीज है, टेस्टीज को हैंगिंग करने में, कनेक्ट करने में, ये कनेक्ट है, एक मसल फाइबर है, ठीक है, एक मसल से क्या है, ये कनेक्ट है स्कॉटम से। उस मसल को क्या बोलते हैं, ग्यूबरनुकुलम। ये क्या है, ये फाइबर बंडल है, ठीक है, ये बैंड ऑफ फाइबर है, बैंड ऑफ फाइबर, ये एक फाइबर है जो ये दोनों को आपस में कनेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक। फिर उसके बाद एक डॉटस, यहाँ पर एक डॉटस मसल होता है, ठीक है, एक डॉटस मसल होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैसा मसल होता है, यहाँ पे डॉटस डॉटस मसल होता है, कैसा मसल है, स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल, ठीक है।
डॉटस मसल कैसे स्मूथ मसल है। फिर यहाँ पे एक और मसल होता है, ठीक है। ये एक मसल है, इस मसल को क्या बोलते हैं? इस मसल को बोलते हैं क्रीमोस्टर, मसल। ठीक है, ये क्या करता है? ये स्केलेटन मसल है। ये कैसा मसल है? स्केलेटन मसल। मसल्स, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक लेयर था, यहाँ पे एक क्या है, कनेक्ट फाइबर टिश्यू है जिसको ग्रेबुलर बोलते हैं, फाइबर है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक मसल था जिसे डॉटस मसल बोलते हैं। फिर ये क्या है? ये भी एक मसल है जिसको क्रीमेस्टर मसल बोलते हैं, जो स्केलेटन मसल। ये जो मसल है वो टेम्परेचर को क्या करने में, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। देखिए ये मसल्स क्या करते हैं, ये मसल्स रेगुलेट टेम्परेचर, रेगुलेट टेम्परेचर। टेम्परेचर को हेल्प करने में क्या करता है? मदद करता है। दो तरीके से हेल्प करने में क्या करता है? मदद करता है। इन विंटर, विंटर में, समर में। अब बोलोगे विंटर और समर में कैसे हेल्प करता है? तो देखो, विंटर में क्या होता है, जो हमारा जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। 4 या 6 मतलब 19 2 3 4 डिग्री सेल्सियस में चल जाता है। यहाँ जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, और अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, मतलब 37 नॉर्मली होता है, 37 होता है, ठीक। लेकिन जो स्पर्म बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। जब 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तब भी जाके स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो 4 या 6 डिग्री सेल्सियस पे तो स्पर्म नहीं बनेंगे। तो ये जो है वो क्या करते हैं, एब्डोमेन के पास हल्का सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। एब्डोमेन में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण एब्डोमेन से क्या लेता है? हीट ले लेता है, ठीक है। हीट मतलब हीट टेम्परेचर ले लेता है, जिसके कारण क्या बनता है? स्पर्म बनता है। यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या होगा? रिलैक्शन होगा। क्यों क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर है बाहर का बहुत ज्यादा है टेम्परेचर, और इसको तो 34 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए, इसलिए वो रिलैक्सेशन हो जाता है, रिलैक्स कर जाता है। विंटर में कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है क्योंकि इसको एब्डोमेन से हीट चाहिए, इसलिए। तो ये जो है कीमेस्टर्स जो है, मेस्टर मसल्स जो है वो क्या करता है? कीप टेस्टीज near the abdomen so that they can get heat, they can get heat, ठीक है। डॉटस क्या करता है?
यहाँ पे जो डॉर्टस का जो काम है, डॉर्टस क्या करता है, टू रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ हीट एंड हीट लॉस। देखो ये अभी तक तो मैं स्कॉलेटम के बारे में ही पूरा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें दो है, एक डॉटस है, एक क्रीमस्टर है। वो सब क्रीमस्टर जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। जब ठंडा में कौन काम करता है, क्रीमस्टर काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। किस लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, बिकॉज इसको क्या चाहिए, मेंटेन टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो वो एब्डोमेन के पास चला जाता है, एब्डोमिनल के पास रिड्यूस कॉन्ट्रैक्ट करके चल जाता है। समर में क्या चाहिए इसको 34 मतलब कि अच्छा अमाउंट में इसको हीट मिल जा रहा है, तो वहां से क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन कर जाता है, मतलब लूज हो जाता है, ठीक है। तो गर्मी के टाइम पे जो स्कॉर्टम होगा वो लूज रहेगा, लूज करेगा, रिलैक्सेशन करेगा, और विंटर के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल इंटरनल स्कॉर्टम के बारे में है, एक्सटर्नल स्कॉर्टम के बारे में है, ठीक है। कल जो पढ़ेंगे, कल का जो टॉपिक रहेगा वो इंटरनल टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। देखो अगर साइड व्यू से देखें तो ये क्या है, ये क्या है, ये पेनिस है, ये टेस्टिस है, ठीक है। ये साइड व्यू से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, तो इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखता है। ये टेस्टिस जो है हमेशा क्या रहेगा, पेयर में रहेगा। फ्रंट से देखें, अगर सामने से देखें तो इस तरीके से दिखेगा, दो टेस्टिस है, और ये क्या है, पेनिस है। कल ये सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो इंटरनली इस तरीके से है, इंटरनल में अगर टेस्टिस को डाइसेक्शन करके देखें तो इस तरीके से टेस्टिस दिखेगा, उसके अंदर लोब्स हैं, ठीक है। सबका अलग अलग क्या है, फंक्शन है, काम है। यहाँ पे क्या किया गया है, ये सटोरी सेल बनाया है, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। ये सब कल कवर करवाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं कल ही करवाऊंगी, ठीक है। आज तक का इतना ही, अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।